हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, अगर आप बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, बहुत ही ज्यादा एक प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसमें एडमिशन में बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ से प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिलती है और यहाँ क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ से अगर बीएड की बात करें, अगर आपको बीएड करना है तो सबसे पहली बात आपको पता ही होगा 2022 से बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बीएचयू जो है वो सीयूटी को फॉलो कर रहा है। सीयूटी की अगर बात करें तो आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी कॉलेज चाहे यूजी कोर्सेज हो या पीजी कोर्सेज हो, इन सभी के लिए कॉमन एक एंट्रेंस एग्जाम रख दिया है जिसे हम सीयूटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके सीयूटी पीजी में अगर आप प्रिपेयर करते हो, इसका फॉर्म फिल करके आप बीएड के लिए एलिजिबल हो पाते हो। अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो बीएड कोर्स में, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीयूटी पीजी का जैसे ही फॉर्म निकलता है तो उसे आपको फिल करना है 2024 के अंदर। देन फिल करने के बाद इसमें जो भी आप बीएड के लिए जो भी जिस भी पेपर कोड के लिए जिस भी टीचिंग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको पेपर कोड सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी हम डिटेल में समझेंगे किस टीचिंग सब्जेक्ट के लिए हमें क्या पेपर कोड सेलेक्ट करना पड़ता है। सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। देन आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होने के बाद कुछ टाइम बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद सबसे मेन चीज, रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना होता है, जो बीएचयू उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके जैसे वहां पे फॉर्म निकलता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का, ठीक है, वहां आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है सीट एलोकेशन के लिए। और अप्लाई करने के बाद अगर वहां पे आपके जो मार्क्स है वो अच्छे होते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी होती है सीयूटी पीजी के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, बीएड का जो सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके अंदर आपकी रैंक अच्छी होती है तो आपको बीएचयू में एडमिशन मिल जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। बाकी मैं डिटेल में दोबारा से इसे एक एक करके समझाता जाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बीएचयू एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी और सबका एक सपना होता है बीएचयू में एडमिशन लेना, चाहे वो यूपी में रहता हो, जो बीएचयू के आसपास रहता हो या ना रहता हो, किसी दूसरे स्टेट में रहता हो, हर कोई चाहता है कि मेरा एडमिशन जो है बीएड कोर्स में बीएचयू के अंदर हो जाए, क्योंकि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा ध्यान समझने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए। वही अगर आपने किसी ऐसा कर रखा है जैसे बीटेक कर रखा है या स्पेशलाइज्ड इन मैथमेटिक्स या साइंस कर रखा है, तो उस केस में आपके जो मार्क्स है मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो उस केस में आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वही अगर आपने बीटेक या बी या स्पेशलाइज्ड इन मैथमेटिक्स या साइंस कर रखा है तो इस केस में आपके मिनिमम ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होने कंपलसरी है। तो ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया। देखो बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि बस यही क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना, नहीं, ध्यान दो, यहाँ पे आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। पहला क्राइटेरिया क्या, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है, जिस भी आप टीचिंग सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने जा रहे हो बीएड के लिए, वो टीचिंग सब्जेक्ट यानी वो सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 2 सालों तक पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो तो उसके इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, ठीक है। अगर आप सोशल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हो तो सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इस टाइप के सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट आपने कम से कम 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बीएचयू से बीएड करना चाहते हो तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। एंड दूसरा, जिस भी आप टीचिंग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो वो टीचिंग सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे मिनिमम 2 सालों तक पढ़ा होना चाहिए। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर कितनी सीट्स है। तो ध्यान रखना, जो बीएचयू है उसके अंदर 3 कैंपस है जहां पे आपको ये जो बीएड का कोर्स है वो ऑफर किया जाता है। सबसे पहला कमाचा करके, जहां पे जो कोएड है, जिसके अंदर टोटल इनटेक की बात करें तो 125 है। दूसरा जो है वो है हमारा वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में जो टोटल सीट है वो 62 है। और एक लास्ट है हमारा वाराणसी एंड आर्य महिला पीजी कॉलेज, ठीक है, जो महिला पीजी कॉलेज है, वहां पे जो टोटल इनटेक है वो 62 है। यानी कुल मिला के आप देख सकते हो यहाँ पे 125
यहाँ 62 और यहाँ 62 सीट्स है। बॉयज़ के लिए बात करें तो सिर्फ 125 ही है, ठीक है। गर्ल्स के लिए पूरा यहाँ पे कोएड भी है और यहाँ पे गर्ल्स के लिए हो जाता है, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बॉयज़ के लिए थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी सी आप मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़ करके अगर आप इसकी प्रिपरेशन करो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। आप यहाँ इसकी जो प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ करके भी कर सकते हो। आपको पता होगा प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मिल जाएगा ACUG करके। आप जैसे ही प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको हमारा ऐप दैट इज ACUG, जैसे आप प्ले स्टोर पे टाइप करो ACUG तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। आप ऐप का जो लोगो है कुछ इस टाइप से आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जैसे हमारे कोर्सेज लॉन्च होंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, BHU एंट्रेंस एग्जाम की, IPO की, अलग अलग यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो और अपना श्योर सिलेक्शन ले सकते हो। BHU या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हो हमारे साथ जुड़ करके, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस आपको ऑफर किया जाता है। आपको इस ऐप पे बहुत तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, CUT के कोर्सेज मिल जाएंगे, क्लैट के मिल जाएंगे, IPO मैट के मिल जाएंगे, ठीक है, IPO के मिल जाएंगे, NCET के मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ सीट्स तो कम है, लेकिन अगर इसे ढंग से डेडिकेशन साथ इफेक्टिवली प्रिपरेशन करके अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होते हो तो आप श्योर इसमें सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इसमें जो अलग अलग पेपर कोड है उसके बारे में। तो ध्यान रखना, जब भी आप CUT PG का फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे ना आपसे पेपर कोड पूछा जाता है कि आप किस पेपर कोड को देना चाहते हो, किस पेपर को आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, किस पेपर में आप अपेयर होना चाहते हो। यूनिवर्सिटी भी आपको सेलेक्ट करनी होती है कि किस यूनिवर्सिटी को के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एंड देन आपको ये भी सेलेक्ट करना होता है किस पेपर कोड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी में BHU आपने सेलेक्ट कर लिया और पेपर कोड में यहाँ ध्यान देना है, पेपर कोड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोशल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हो, सोशल साइंस को अगर टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हो तो उस केस में आपको जो पेपर कोड सेलेक्ट करना है वो है COQP 04। ध्यान रखना, अगर आप सोशल साइंस में अपनी BEd करना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या पेपर कोड सेलेक्ट करना है, COQP 04। वही अगर बात करें, अगर कोई बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना चाहता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत, तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में अगर वो अपने BEd करना चाहता है तो उस केस में वो जो पेपर कोड सेलेक्ट करेगा वो है COQP 05। वही अगर कोई बच्चा जो है मैथमेटिक्स में अपनी BEd करना चाहता है तो उस केस में जो पेपर कोड सेलेक्ट किया जाएगा वो है COQP 06। कोई स्टूडेंट है अगर वो साइंस के अंदर अगर अपनी BEd करना चाहता है तो साइंस के लिए जो पेपर कोड सेलेक्ट किया जाएगा वो है COQP 07। तो ध्यान रखना, पेपर कोड बहुत ही ज्यादा केयरफुली सेलेक्ट करना होता है। अगर पेपर कोड आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो एक तरह से आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर आप सबसे पहले अगर बात करें, जैसे कि अगर यहाँ पे देखें हम एक एक करके सभी पेपर कोड को डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहला था हमारा COQP 04। अगर आप COQP 04 सेलेक्ट करें तो ये किसके लिए है, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के लिए, ठीक है। यानी कि पहली बात तो इसके लिए आपने अपनी जो भी ग्रेजुएशन है उसमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, पहली बात, ठीक है। उसके बाद आप जब इस पेपर कोड में आप बैठोगे, इसका एंट्रेंस एग्जाम दोगे, रिजल्ट आने के बाद जब आप अप्लाई करोगे तो वैसी बात आप जो BEd में होगा, BEd के अंदर जो टीचिंग सब्जेक्ट चूज करोगे वो सोशल साइंस के होंगे, ठीक है, ह्यूमैनिटीज के होंगे। अगर इसके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो ध्यान रखना, चाहे वो COQP 04 हो, 05 हो, 06 हो या 07 हो, सभी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही करने पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी टोटल 400 नंबर का आपका पेपर होता है। गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ध्यान रखना, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही करने पे आपको 4 नंबर दिए जाते हैं और गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर इस 100 जो क्वेश्चन उसकी बाइफर्केशन की समझने की कोशिश करें तो ध्यान रखना 100 क्वेश्चन के 2 पार्ट है। सबसे पहला जो पेपर 1 या पार्ट 1 कह सकते हो और पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 है उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल टेस्ट के, और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डोमेन के। अब यहाँ पे ध्यान समझना, जनरल टेस्ट तो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो COQP 04 हो, 05 हो, 06 हो या 07 हो, सबके लिए जनरल टेस्ट का सेक्शन सेम है। जनरल टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, GK पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है जनरल टेस्ट के अंदर। क्लियर है, जनरल टेस्ट सबके लिए कॉमन है, चाहे वो COQP 04 हो,
उसमें भी आपका 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट के होंगे, जिसमें जीके, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही 05 में, 06, 07 सब में जनरल टेस्ट का सेक्शन सेम होता है। मेन फर्क कहाँ आता है? डोमेन के अंदर। डोमेन में यहाँ ध्यान रखना है आपको, डोमेन के अंदर यहाँ पे क्या क्या सेक्शन पूछे जाएंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। देन आपसे अगर सोशल साइंस को अगर यानी कि अगर आपने COQP 05 को 4 को सिलेक्ट कर रखा है तो आपको सोशल साइंस से जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डोमेन है यानी 75 जो क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगा। BHU से अगर आप B.Ed करना चाहते हो और अगर आप सोशल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो तो उस केस में आप पेपर कोड क्या सेलेक्ट करोगे? COQP 04। और COQP 04 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? 25 जनरल टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जीके, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और जो 75 क्वेश्चन होंगे वो डोमेन से पूछे जाएंगे, जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आई होप आपको जो COQP 04 है उसको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं COQP 05 के बारे में। COQP 05 जैसे कि मैंने अभी बताया लैंग्वेज के लिए होता है। और कौन कौन से लैंग्वेज? इसमें इंग्लिश आता है, हिंदी और संस्कृत। यानी कि आप अगर अपनी B.Ed जो है इंग्लिश में करना चाहते हो तो भी आप COQP 05 सेलेक्ट करोगे, हिंदी में करना चाहते हो तो भी COQP 05 सेलेक्ट करोगे, और संस्कृत में करना चाहते हो तो भी COQP 05 सेलेक्ट करोगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना COQP 05 किसके लिए? लैंग्वेज के लिए। अब इसके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो वही 25 किसके हो जाएंगे? जनरल टेस्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मेन किसके ऊपर फोकस करना है आपको? 75 जो कि डोमेन के क्वेश्चन है। ये सेक्शन चेंज होता रहेगा हर पेपर कोड के साथ, जनरल टेस्ट तो वही सेम ही रहेगा। तो जनरल टेस्ट की यहाँ बात नहीं करें क्योंकि जनरल टेस्ट आपको जैसे कि मैंने पीछे बताया सेम रहेगा। जनरल टेस्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जीके, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव लैंग्वेज, इन सब के क्वेश्चन होंगे। मेन हम यहाँ पे जो अलग होगा वो क्या होगा? डोमेन। तो ध्यान रखना यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि हमें आगे जाकर के B.Ed जो करना है वो इंग्लिश के अंदर करना है, ठीक है, या हिंदी के अंदर करना है या संस्कृत के अंदर करना है। लेकिन आप जिस भी आप टीचिंग सब्जेक्ट को लेकर के अपनी B.Ed करो, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जब दोगे COQP 05 का तो इसके अंदर डोमेन के अंदर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा और संस्कृत पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना मैं और नहीं कह रहा हूं, एंड कह रहा हूं। ठीक है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन होंगे, हिंदी के भी होंगे, इंग्लिश के भी होंगे और संस्कृत के भी होंगे। 75 जो क्वेश्चन है उसमें से ऑन एन एवरेज आप देखोगे 18 से 22 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी के हो जाएंगे, 18 से 22 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाएंगे और संस्कृत के भी 18 से 22 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन के अराउंड होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरा पैटर्न होता है जो डोमेन सेक्शन है COQP 05 का उसका। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहे B.Ed इंग्लिश में करो, हिंदी में करो या संस्कृत में करो, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें तीनों ही लैंग्वेज को आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा और टीचिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप पेपर कोड COQP 05 सेलेक्ट करते हो तो ये लैंग्वेज के लिए होता है। लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत आता है और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न ये रहा। अब बात करते हैं हम अगला COQP 06 के बारे में। COQP 06 जो है वो मैथमेटिक्स के लिए, अगर आप मैथमेटिक्स को अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हो तो उस केस में आप जो पेपर कोड सेलेक्ट करोगे वो है COQP 06। COQP 06 की अगर एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वही 25 तो जनरल टेस्ट हो गया जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डोमेन का है। तो डोमेन के अंदर यहाँ क्या क्या पूछा जाता है? आप टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। मैथमेटिक्स ध्यान रखना आपको अप टू 11th तक की आनी चाहिए, अप टू 11th क्लास। ठीक है, CBSE के अकॉर्डिंग बात करें तो अप टू 11th क्लास तक की मैथ्स आपसे पूछी जाती है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, LCM SCF के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया, इन सब के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपके अप टू 11th क्लास तक का जो भी मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है वो सारा इसमें कवर कर लिया जाता है। क्लियर है? तो जो डोमेन है उसके अंदर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है एंड देन कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है। तो ये पूरा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है डोमेन का अगर आप COQP 06 सेलेक्ट कर लेते हो। तो COQP 06 जो है वो मैथमेटिक्स के लिए, अगर आप मैथमेटिक्स में अपनी B.Ed करना चाहते हो तो उस केस में आप जो पेपर कोड सेलेक्ट करोगे वो है COQP 06 और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया।
अब लास्ट हम बढ़ते हैं, लास्ट जो हमारा है पेपर कोड दैट इज COQP 07। COQP 07 कब सेलेक्ट करना है? जब आप साइंस में अपनी बीएड करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट अगर साइंस सेलेक्ट करते हो तो उस केस में जो पेपर कोड सेलेक्ट करोगे वो है COQP 07। COQP 07 की बात करें तो इसमें भी वही सेम है, 25 आपके जनरल टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे। वही अगर बात करें जो 75 डोमेन के क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसके अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा साइंस के जो पोर्शंस होते हैं वो पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका बायो आ जाएगा, ठीक है, फिजिक्स आ जाएगी, केमिस्ट्री, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, अगर आप COQP 07 सेलेक्ट करते हो तो उस केस में जो आपका डोमेन है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, साइंस के तीनों पोर्शन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है। तो आई होप आपको COQP 07 भी पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो हमने एक एक चीज समझ ली है कि किस टीचिंग सब्जेक्ट के लिए क्या पेपर कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है, और अलग अलग जो पेपर कोड है उसकी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें समझ ली। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कैसे हमें अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें समझ ली। बाकी अप्लाई कैसे करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सब मैंने बता ही दिया। 2024 में जैसे ही CUET PG का फॉर्म फिल निकलेगा तो आपको पहले तो वो फॉर्म फिल कर देना। ध्यान रखना, BHU BEd का कोई फॉर्म नहीं निकलने वाला, ठीक है, BHU BEd का कोई अलग से फॉर्म नहीं निकलेगा, CUET PG का फॉर्म निकलेगा। CUET PG 2024 का जैसे ही फॉर्म निकलता है आपको सबसे पहले उसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसमें अपना पेपर कोड ध्यान से सेलेक्ट करना है, जिस भी टीचिंग सब्जेक्ट में अपना बीएड करना चाहते हो उसी पेपर कोड को आपको सेलेक्ट करना है, और यूनिवर्सिटी के अंदर आपको BHU जरूर सेलेक्ट करना है अगर आप BHU से बीएड करना चाहते हो तो। देन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, देन आपका CUET PG का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। CUET PG की एंट्रेंस एग्जाम में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे, जो भी आपके मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के बेसिस पे आप क्या करोगे, जो BHU का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसके लिए आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद BHU जो है जितने भी एप्लीकेंट आएंगे उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाएगा अपनी यूनिवर्सिटी का, और उसके हिसाब से अगर आपके अच्छी रैंक होगी, अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा BHU के अंदर बीएड कोर्स के अंदर। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है BHU बीएड के एडमिशन से रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।